Good morning, everyone. Myself Neha Chandrakar. Today our topic is ring theory, and this is the second part of ring. Firstly, इसमें हम जो है रिंग क्या होता है ये हम डिस्कस कर लेते हैं. तो रिंग का डेफिनेशन हम देख लेते हैं. Let R be a non-empty set and R plus dot is said to be a ring if यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है साथ में. तो मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगी कि आर यहाँ पे कोई जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है. दैट मीन्स ये है कि आर में कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे. वो एलिमेंट्स आपका ए बी सी या एक्सेट्रा आप कुछ भी ले सकते हैं. और साथ ही साथ जो प्लस है यहाँ पे और डॉट दो जो ये यहाँ पे क्या है बाइनरी ऑपरेशंस हैं. यानी कि जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं इस सेट आर के उनका जो है आपस में जो यहाँ पे रिलेशन होगा है ना वहाँ पे ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन वर्क करेगा. ये इन दोनों के अलावा और कोई ऑपरेशन जो है यहाँ पे वर्क नहीं करेगा. और ये जो है आर जो है वो एक सेट है और नॉन एम्प्टी सेट जो है ये रिंग तभी कहलाएगा जब ये जो है कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर ले. तो फर्स्ट क्या है हमारा जो है आर प्लस इज़ अ कम्यूटेटिव ग्रुप. यानी कि आर में जो है प्लस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्या हो कम्यूटेटिव ग्रुप हो. और हमें पता है कि कम्यूटेटिव ग्रुप दैट मीन्स होता है अबेलियन है ना. और इसके लिए जो है आपका यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग हो इसका मतलब ये है कि वो जो है यहाँ पे ये कंडीशंस फॉलो अप करें. तो मैं भी आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है प्लस के साथ में. तो फर्स्टली जो है हमें रिंग जो है किसी भी सेट को रिंग प्रूफ करने के लिए आपको उस सेट का यहाँ पे फर्स्टली क्या दिखाना पड़ेगा प्लस ऑपरेशन के साथ में कम्यूटेटिव ग्रुप दिखाना पड़ेगा. तो यहाँ पे कम्यूटेटिव का मतलब होता ही है क्रमचय या क्रमचय ही बोलते हैं ना क्रमचय. तो यहाँ पे हम उसको जिसमें जो है यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे तीन जो एलिमेंट्स है उसके लिए देखेंगे है ना. क्रमचय में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाता है बी प्लस ए है ना. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे क्रमचय में देखिए यहाँ पे क्या है फर्स्टली यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ए कोई एलिमेंट्स है आर और जो है आर पर और बी जो है कोई अनदर एलिमेंट्स है आर पर. तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होगा बी प्लस ए. यहाँ पे आपको एक और चीज़ लेना पड़ेगा बी प्लस ए और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे जो है दोनों इक्वल होने चाहिए. ये है आपका कम्यूटेटिव रिंग पर. और यहाँ पे जो है ये फर्स्ट वाला हो गया कम्यूटेटिव रिंग में. सेकंड पे यहाँ पे आप तीन एलिमेंट्स के लिए लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी फिर प्लस सी. यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एसोसिएटिव है ना. ये हो गया एसोसिएटिव के लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. एंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि अगर ए जो एलिमेंट्स है वो अगर आर के एलिमेंट्स हो है ना देयर एग्जिस्ट जीरो इज बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ए. ये क्या है आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए है थर्ड. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है तो यहाँ पे हम जो है जैसे कि हमने जो है ग्रुप्स के लिए देखा था. तो ग्रुप में जो है क्या होता है फोर जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी. फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी. ये आपका क्लोजर है. देन ये एसोसिएटिव का है ना. जैसे कि मैं हम पहले बता चुकी हूँ ये क्लोजर का है. क्लोजर में आपका क्या होता है कि ए और बी दो एलिमेंट्स है तो ए प्लस भी उस सेट में होने चाहिए. सेकंड है आपका एसोसिएटिव. और एसोसिएटिव में आपको क्या करना पड़ता है ये तीन एलिमेंट्स देने पड़ते हैं ए बी सी. और इसमें जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो एडिशन है प्लस हम फर्स्ट के साथ कराएंगे वो वैल्यू. और फर्स्ट और सेकंड में हम अब पेयर ले लेते हैं जो भी आएगा आंसर उसका थर्ड का एडिशन कराने पर जो वैल्यू एग्जैक्ट आती है वही वैल्यू जो है इसके इक्वल होनी चाहिए. तो ये होता है आपका एसोसिएटिव. थर्ड में ये जो आपको दिख रहा है यदि एक सेट एलिमेंट जो है उस सेट पर है यानी कि ए जो है आर पे बिलोंग करता हो और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो जीरो जो है आपका उसी सेट पर ऑलरेडी हो है ना भाई. तो यहाँ पे जो ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए दैट मीन्स वही एलिमेंट्स मिलता है जिसका हमने यहाँ पे एडिशन किया है ना. तो इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा यहाँ पे जो जीरो जो है क्या हो जाएगा उस आर के लिए यहाँ पे सेट के लिए एक हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा. तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो रहा है इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है. तो यहाँ पे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा. फोर्थ में आप देखेंगे यहाँ पे चूंकि हम जो है यहाँ पे कौन सा बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं प्लस बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं. तो जब इन्वर्स की बात करेंगे हम तो इन्वर्स में क्या होता है
इनवर्स में जो है प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, है ना। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि फॉर इच ए बिलोंग्स टू आर, है ना, प्रत्येक जो ए जो है अगर आर में बिलोंग करता हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट माइनस ए भी जो है उसी आर में हो, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, ज़ीरो। यानी कि हम ए में अगर माइनस ए, यही मैं बताई थी आपको कि आइडेंटिटी अगर आपको ढूंढना है तो उस एलिमेंट में आप ऐसा क्या ऐड करें जिससे कि हमें ज़ीरो मिल जाए, तो वो जो है इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन, यानी कि माइनस ए हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो ये है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए। उसके बाद फिफ्थ में है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। जैसे कि मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव रिंग या कम्यूटेटिव जो ग्रुप के लिए अगर आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें कम्यूटेटिव ग्रुप बना था, तो यही आपका होता है कम्यूटेटिव ग्रुप। जो लास्ट है वो है आपका अबेलियन। कम्यूटेटिव में जो है जिसको हम अबेलियन भी बोलते हैं। तो ये इन चारों के अलावा ये 4 कंडीशन से अप्लाई होने पर ये क्या होता है, आपका एक ग्रुप होता है ना, यहाँ तक का ये आपके ग्रुप के लिए कंडीशंस होती हैं। लेकिन ये पांचों अगर सेटिस्फाई कर दे तो वो ग्रुप जो है आपका कम्यूटेटिव ग्रुप या आबेलियन ग्रुप कहलाता है। और वो कब होता है, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। और वो क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, है ना। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना। ए और बी अगर आर के एलिमेंट्स हैं तो ए प्लस बी जितना आएगा वो बी प्लस ए के इक्वल होने चाहिए। तो ये जो है आपका फर्स्ट जो कंडीशन है ना, ये था आर प्लस जो है क्या होने के लिए, कम्यूटेटिव ग्रुप होने के लिए। तो ये जो है हमारा जो है ये पांचों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसके बाद है बी सेकंड कंडीशन, आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप, यानी कि आर जो सेट है वो जो है डॉट ऑपरेशन के साथ में सेमी ग्रुप होने चाहिए। तो सेमी ग्रुप के लिए जैसा कि हमको पता है कि वो दो जो हमारा जो है कंडीशन वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेमी ग्रुप में क्या होता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं। इसमें जो है यहाँ पे आर डॉट है, तो यहाँ पे सेमी ग्रुप के लिए दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट है कि ए बिलोंग्स टू ए आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, देयर इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ये क्या है आपका क्लोजर, है ना, फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था ये भी आपका क्या है, क्लोजर के लिए था। बस यहाँ पे आपका ऑपरेशन क्या था, एडिटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए था। यहाँ पे जो है आपका जो है ये भी एक क्लोजर ही है, बट ये क्लोजर ऑपरेशन जो है किसके साथ हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ हो रहा है। कि दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं ए और बी, और यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेटिव भी क्या होने चाहिए, उस सेट पर होने चाहिए, यानी कि ए डॉट भी आर पे होना चाहिए। सेकेंड ये है हमारा कि एसोसिएटिव भी होल्ड होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशंस हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिशन के लिए हमने देखा था, जहाँ जहाँ पे आपका एडिशन है वहाँ पे यहाँ पे क्या रहेगा, डॉट रहेगा। और ये कंडीशंस भी जो है इसके लिए सेमी ग्रुप में दोनों चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि सेमी ग्रुप में होता है क्या, सेमी ग्रुप में जो है आपके पास होते हैं ये दो कंडीशंस, क्लोजर और एसोसिएटिव के। तो ये जो है आर जो है डॉट ऑपरेशन के साथ में सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हो गए। तो आपको टोटल काउंट करना है, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 2 रूल्स हो गए। उसके बाद हम थर्ड पे बात करते हैं। अभी हमारा जो सेट आर है वो रिंग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ अभी दो ही कंडीशंस फॉलो हुई है। वो है आपका, एक तो है ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए है, सेकंड है आपका यहाँ पे अभी हमने देखा है ना, वो आपका हो गया यहाँ पे सेमी ग्रुप के लिए। तो दो चीज़ें हुई हैं। अभी हम थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड है आपका यहाँ पे दिख रहा है, वो जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा सी में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्या है ये हमारा जो है एक एसोसिएटिव है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए आपको दो चीज़ें देखनी, एक तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, जिसमें जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होगा इन कौन कौन से में, बी और सी पे। तो यहाँ पे जो है ए डॉट बी प्लस क्या हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड का जो प्रोडक्ट है ना, एलिमेंट्स हैं, वो जो है यहाँ पे प्रोडक्टिबल होता है बाकी एलिमेंट के साथ, डिस्ट्रीब्यूट होता है बाकी एलिमेंट के साथ, राइट वाले के साथ में। वैसे ही यहाँ पे अगर ये प्लस में हो, यानी कि जो फर्स्ट लेफ्ट का जो एलिमेंट है वो प्लस में हो, दैट मीन्स ए प्लस बी डॉट सी, यानी कि जो राइट वाला जो एलिमेंट है वो सिंगल हो, तो जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। और ये आपका जो है क्या है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कौन कौन सा है ये मैंने ग्रुप में भी पहले बता दिया है, आपको इसी चीज़ को ध्यान से देखना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे राइट से जो एलिमेंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी एंड सी, तीनों जो एलिमेंट्स है वो आर के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो साथ ही साथ अभी हमने ये देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव जो एक्सियोम्स है वो। तो अभी तक हमने जो है तीन चीज़ें देखी हैं एक रिंग होने के लिए। एक सेट जो है ना आर प्लस एन डॉट, ये जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे रिंग होगा। लेकिन ये रिंग हुआ कब, जब वो जो है क्या हुआ कि आर जो है यहाँ पे प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग हो, यानी कि अबेलियन हो। साथ ही साथ ये हमने देखा कि जो आर जो है वो डॉट ऑपरेशन के साथ में क्या होने चाहिए, आपका यहाँ पे क्या होगा वो सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप में जो है दो, तो दो यहाँ पे जो है सेमी ग्रुप है ना, ये रिंग नहीं ग्रुप है, दो चीज़ें पे ग्रुप हो गई है ना। यहाँ पे जो है इसमें 5 जो रूल्स है यहाँ पे 2, 5 to 7 और यहाँ पे 2, कितना हो गया आपका 9। तो टोटल जो है यहाँ पे 9 जो रूल्स हैं वो आपकी जो है यहाँ पे 9 एक्सियोम्स हैं वो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा एक सेट के लिए। तो आर प्लस डॉट जो है यहाँ पे है ना, ये एक रिंग होगा, तभी होगा जब इन सातों एक्सियोम्स को वो सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि रिंग्स जो है यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल्स में ये है कि जेड प्लस डॉट आर प्लस डॉट सी प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट और ऑल रिंग्स। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको जेड दिख रहा है वो जो जेड है वो एक इंटीजर्स का सेट होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इंटीजर्स में जो है आपके पास पता है कि क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं, ज़ीरो होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन सभी का जो सेट होता है वो आपका जो है इंटीजर होता है। और ये जो इंटीजर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होता है रिंग, कौन सी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, प्लस एंड डॉट बाइनरी ऑपरेशन के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे आर प्लस डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव के लिए यहाँ पे क्या होता है एक रिंग होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको दिख रहा है सी जो है आपका कॉम्प्लेक्स के लिए होता है। तो कॉम्प्लेक्स में भी यहाँ पे आपको मिलेगा कि प्लस एंड डॉट बाइनरी ऑपरेशन के साथ में वो क्या होता है कि रिंग होता है। यहाँ पे क्यू दिख रहा है, तो क्यू जो है आपका होता है यहाँ पे रैशनल नंबर्स के लिए। जो रैशनल नंबर्स भी जो है यहाँ पे क्या होते हैं प्लस एंड डॉट और बाइनरी ऑपरेशन के साथ में वो क्या होता है एक रिंग होता है। तो ये सभी जो है आपस में रिंग है। तो आपको ये रिंग के लिए कंडीशंस जो है यहाँ पे एग्जांपल जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ ये भी होती है कि हर एक जो सेट होता है वो जो है इन बाइनरी ऑपरेशन के साथ में रिंग होना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चारों जो है ना, रैशनल नंबर है और यहाँ पे जो है इंटीजर्स है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, ये सब जो है आपस में क्या होते हैं रिंग होते हैं। चलिए आइए हम यहाँ पे जो है थोड़ा सी और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव जो रिंग है, जैसे कि हमने भी बात किया था है ना, वो देख लेते हैं। रिंग आर प्लस डॉट इज अ सेट टू बी कम्यूटेटिव रिंग। एक रिंग जो है एक सेट जो है आर प्लस और डॉट जो है यहाँ पे क्या होता है एक कम्यूटेटिव रिंग तभी होता है जब इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए हो। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि कम्यूटेटिव रिंग में जो है जब आप बात करेंगे है ना, तो यहाँ पे जो है कम्यूटेटिव रिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा ये कंडीशंस है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा ए डॉट बी, जैसे कि मैंने बताया कि कम्यूटेटिव क्या होता है जिसमें जो सीक्वेंस जो होते हैं ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या फिर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो ये जो एडिशन ऑपरेशन के साथ में था, ये जो है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के साथ में है। इसमें जो सीक्वेंस होते हैं वो आगे पीछे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ए प्लस बी था और इसको हम आगे पीछे करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए, ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होना चाहिए बी डॉट ए, दोनों की वैल्यू जो आपस में क्या होनी चाहिए इक्वल हो जानी चाहिए। यहाँ पे जो है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, इस कंडीशन को जहाँ पे जो ए और बी जो है उस सेट आर के एलिमेंट्स हो, तो इस कंडीशन को अगर वो फॉलो अप करता है तभी जाकर के वो सेट जो आर होता है ना, जो भी सेट है आपके पास वो जो है कम्यूटेटिव रिंग होता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने भी देखा था कि इंटीजर्स जो है रिंग जो है रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रैशनल नंबर्स जो है क्या होते हैं कम्यूटेटिव रिंग होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि रिंग विथ यूनिटी में क्या होता है। रिंग विथ यूनिटी नाम जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है, अ रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी इफ देयर एग्जिस्ट यहाँ पे दिख रहा है जीरो नॉट इक्वल ए नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर सच दैट। यहाँ पे जो है आपको मिलेगा
ज़ीरो, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ है, ए ज़ीरो नहीं है एक्चुअली में, वो जो है ए नॉट इक्वल टू बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, यानी कि ये यूनिटी करने का मतलब क्या है कि अपने आप में जो है एक अलग ही एक यूनिक जो एलिमेंट्स है वो रख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है यहाँ पे जो आपको मिलेगा है ना यूनिटी में कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी मिल जाएगा। सॉल्यूशन पे भी यहाँ पे हमारे पास जो है ये है आपका एक एग्जांपल्स है हमारे पास, उसमें जो है एग्जांपल्स को इसको जो है उसमें सॉल्व भी किया हुआ है कि यहाँ पे जो है यूनिटी के लिए वन बिलोंग्स टू जेड, जैसे कि आप जो यहाँ पे जेड जो है यहाँ पे क्या है रिंग विथ यूनिटी है या नहीं है आपको दिखाने के लिए। तो ये इस एग्जांपल में बोला गया है कि वन बिलोंग्स टू जेड सच दैट वन इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू वन। जैसे कि हमको पता है कि जेड इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में आपको वन ले लिया है एक नंबर, है ना, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि इंटीजर्स में होता है क्या है, इंटीजर्स में पॉजिटिव जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इसमें से हम जो है एक जो है जीरो के बाद जो है यहाँ पे क्या प्लस वन मिलेगा माइनस वन मिलेगा, तो वन जो है यहाँ पे बिलोंग्स करता हो सच दैट वन डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट वन हम ले सकते हैं क्योंकि क्या मिलेगा ए ही मिलेगा। और ये जो आपका यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग भी है तो वन डॉट ए इज इक्वल्स टू आप ए डॉट वन भी ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो है ए ही मिलेगा क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग में जो है एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ए ही आ जाएगा। And Z plus 1 is commutative ring with unity. Similarly, Q plus dot R plus dot C plus dot are commutative ring with unity 1, है ना। एग्जाम्पल्स और भी है कि R इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट 0 इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सॉल्यूशन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि R जो है यहाँ पे सिंगलटन सेट है, ज़ीरो पे यहाँ पे क्या है कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे है R इज इक्वल्स टू ज़ीरो और सिंगलटन सेट ज़ीरो, यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ इसमें जो है ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो R प्लस और डॉट जो है इसे कम्यूटेटिव रिंग बट नॉट यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे जो है यूनिटी होने के लिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास वो वन एलिमेंट्स होने ही चाहिए उस सेट में। दैट मीन्स अगर उसमें जो है कुछ और भी नंबर्स हैं तो साथ ही साथ आपको जो है वन भी मिलेगा, तभी जा कर के आप उसका क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव रिंग के अलावा जो है विथ यूनिटी आपको मिलने लगेगा। इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए जो 5 प्रॉपर्टी है ना, उसमें जो है आपको जो है यहाँ पे वन के साथ में भी वो चीज़ें फॉलो अप होनी चाहिए, जो वन एलिमेंट है उसके साथ में भी। बट यहाँ पे आपको जो है इसी एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा कि R इज इक्वल्स टू क्या है सिंगलटन सेट ज़ीरो है, और सिंगलटन सेट कहने का मतलब है सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो है आपका ज़ीरो। दैट मीन्स ज़ीरो के अलावा उसमें और कोई भी नंबर्स नहीं है। और R प्लस डॉट इज कम्यूटेटिव रिंग, यहाँ पे जो है ये जो R है एक कम्यूटेटिव रिंग मिलेगा लेकिन विथ यूनिटी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वन एलिमेंट्स है ही नहीं। तो इस तरीके से हमने जो है रिंग क्या होता है वो हमने देख लिया, उसके सामने रिंग विथ यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग भी देख लिया है। तो यहाँ पे हम जो है आगे जो है इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने जो बेसिक डेफिनेशन है इसके रूल्स रेगुलेशन है उसको हमने देख लिया है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए ताकि आपको जो है हम जब एग्जांपल्स उसके सॉल्व करेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उसके जो एग्जांपल्स के जो आप वर्किंग रूल है ना, मेथड जो है उसको समझ पाएंगे कि होता है क्या है और हमें क्या करना है आगे। तो आप इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको आप देखते रहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चंस को और भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जो है क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू।